क्वेश्चन है आपका कवियत्री का खिलौना क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा कवियत्री का खिलौना उसका बेटा है। कवियत्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार बच्चों को खिलौना जिस प्रकार बच्चों को खिलौना चाहिए, या 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए लिखिएगा, जिस प्रकार बच्चों को खिलौना का होना जरूरी है। हाँ, जिस प्रकार बच्चों को खिलौना का होना जरूरी है, या जिस प्रकार बच्चों के लिए खिलौना का होना जरूरी है, उसी प्रकार कवियत्री माँ के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है। उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवियत्री का खिलौना है। हो गया, इसलिए वह कवियत्री का खिलौना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी माँ के लिए उसका बच्चा सबसे प्यारा होती है। यह बच्चा जो होता है ना, किसी भी माँ के लिए प्यारा इसलिए होता है कि आप देखे होइएगा, छोटा बच्चा को खिलौना जितना प्यारा होता है, उसी प्रकार एक माँ के लिए अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है। ठीक है ना? अगर किसी बच्चा को खिलौना आप दे दीजिए खेलने के लिए और उसे छीनिए तो देखिए कितना रोना शुरू कर देता है, करता है ना? उसी प्रकार से एक माँ के लिए एक बच्चा उसके जीवन का सबसे बड़ी उपहार है। समझ में आ गया ना? इसलिए कवियत्री का खिलौना उसका क्या है? उसका बेटा है। कि कहीं से भी अगर आती है तो अपने बेटे के साथ खेलना, बेटे से बातचीत करना या उसे घुल मिल करके रहना उसके लिए सबसे बढ़िया लगता है। और वहीं जब उसके बेटा जब मर जाता है ना, तो वहीं उसके शोक में लंबे समय तक वह मतलब कैसे बन के रहती है, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के समान बन करके वह रह रही है। और उसको भरोसा है कि मेरा बेटा फिर वापस आएगा, लेकिन कभी मरा हुआ व्यक्ति वापस आता है? नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, कवियत्री स्वयं को, क्वेश्चन है, कवियत्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवियत्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? उत्तर में लिखिएगा, कवियत्री को कवियत्री लिखिएगा, कवियत्री ऐसे लिखिए, गलत मत लिख दीजिएगा। कवियत्री के लिखिएगा, कवियत्री के असमय पुत्र की मृत्यु के कारण
कवयित्री के असमय पुत्र की मृत्यु के कारण उसे आगे का सहारा नहीं दिखता, उसे आगे का सहारा नहीं दिखता, उसे आगे का सहारा नहीं दिखता, इसलिए वह अपने आप को असहाय और विवश कहती है। इसलिए वह अपने आप को असहाय और विवश कहती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसका एक पुत्र है जिसके सहारे वह अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहती है, और कुछ समय ऐसा आ गया कि असमय यानी कि बिना समय पूरा हुए उसकी बेटे की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और बेटे की मृत्यु हो जाने के कारण में अब इसको दुख इस बात की हो जाती है कि बुढ़ापे के समय अब उसके लिए देख रेख कौन करेगा, यानी कि उसका सहारा कौन बनेगा या उसके साथ ज़िंदगी कौन काटने के लिए तैयार रहेगा। इसी बात को सुन करके, सोच करके, समझ करके कवयित्री अपने आप को असहाय और विवश कहती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पूरा याद कर लीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं याद कीजिएगा तो भी ठीक है, लेकिन पैराग्राफ याद बढ़ा करके हम लिखा दे रहे हैं कि आपके पास जानकारी रहेगा तो ज़्यादा लिख दीजिएगा, कोई घाटा थोड़ी करेगा। सब्जेक्टिव है ना, नॉलेज चाहिए। लिखिएगा, जब उसका पुत्र उसके साथ था, जब उसका पुत्र उसके साथ था तो जब उसका पुत्र उसके साथ था तो वह उसे खिलौना की भांति, पोस्ट में लिख दीजिएगा जैसे, खिलौना की भांति पोस्ट में लिख दीजिएगा जैसे उसी में खोई रहती थी, उसी में खोई रहती थी। हाँ, यानी अपने बच्चों में खोई रहती थी, बच्चों के साथ खेलना, उसके साथ अपने काम में व्यस्त रहना, उसकी देख रेख में हमेशा व्यस्त रहती थी, खोई रहती थी। परंतु पुत्र के बिछड़ जाने के कारण, पुत्र के बिछड़ जाने के बाद लिखिएगा, परंतु पुत्र के बिछड़ने के बाद या बिछड़ जाने के बाद वह पुत्र के बिछड़ने के पुत्र के बिछड़ जाने के बाद वह असहाय हो गई, वह असहाय हो गई, और उसके वियोग में आंसू बहाने को विवश हो गई, और उसके वियोग में आंसू बहाने को विवश हो गई, और उसके वियोग में आंसू बहाने को विवश हो गई। यानी कि पुत्र की जब मृत्यु हो गई तो माँ तो अकेला पड़ गई ना, अब जहाँ भी होती अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी, यानी कि उसके वियोग में हमेशा परेशान रहती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 3, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। हो गया, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, उत्तर में लिखिएगा। पुत्र के लिए माँ
अपने सुख दुख भूलकर पुत्र के लिए माँ अपनी सुख दुख भूलकर पुत्र के लिए माँ अपने सुख दुख भूलकर उसके स्वास्थ्य किसके यानी पुत्र के उसके स्वास्थ्य पर एवं सुरक्षा पर स्वास्थ्य पर एवं सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखती है। स्वास्थ्य पर एवं सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखती है। बेटा को ठंड न लगे, बेटा को ठंड न लगे, लालू बउआ पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान हो गया। ठंड न लगे, बीमार न पड़ जाए, ठंड न लगे बीमार न पड़ जाए, इसके लिए गोद में लेकर मनोरंजन करती रहती है। इसके लिए गोद में लेकर मनोरंजन करती रहती है। गोद में लेकर मनोरंजन करती रहती है। उसे लोरी सुनाकर सुलाती है। मनोरंजन करती रहती है, उसे लोरी सुनाकर सुलाती है तथा मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगती है। मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगती है। पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगती है। आप देखे भी होइएगा कि माँ जब जाती है पूजा पाठ करने के लिए तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए ही मन्नतें मांगती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। बच्चा जब गोद में रहता है तो माँ कभी चाहती नहीं है कि गोद से नीचे ज़मीन पर उसको रखें ताकि उसको ठंड लग जाए, और ठंड लगने के बाद में तबीयत खराब हो जाएगी, जिसकी डर की वजह से माँ अपने बच्चों को कभी गोद से नीचे नहीं उतारती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अर्थ स्पष्ट करें। 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ स्पष्ट करें। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यह आपके इसका अर्थ स्पष्ट करना है, जो पहले हम पढ़ा भी दिए हैं आपको, पुत्र वियोग पढ़ाए हुए हैं। उत्तर में लिखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक पुत्र वियोग से ली गई सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक पुत्र वियोग से ली गई। थोड़ा तेजी में हाथ चलाइए, जल्दी खत्म कर दे इस पाठ को। पुत्र वियोग से ली गई। इस पंक्ति में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि
इस पंक्ति में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि आज सभी दिशाएं पुलकित है। आज सभी दिशाएं पुलकित है। पुलकित माने यानी कि फली फूली चारों तरफ, यानी कि हर्षोल्लास। आज सभी दिशाएं पुलकित है और सारे विश्व में उल्लास का वातावरण है। उल्लास ऐसे लिखिएगा, उल्लास में खुशी होता है। सारे विश्व में उल्लास लिखिएगा, सारे विश्व में उल्लास का वातावरण है। किंतु मेरा खोया हुआ खिलौना, पोस्ट में लिख दीजिएगा पुत्र। किंतु मेरा खोया हुआ खिलौना, पोस्ट में लिख दीजिएगा पुत्र। हो गया। अब मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हो गया। अर्थात करके नीचे लिखिएगा, अर्थात। अरे एक लाइन छोड़ के उसी में अर्थात लिख दो, उसके नीचे से लिखना शुरू कर दो सब। लिखिएगा कवयित्री के पुत्र का निधन हो गया है। अर्थात करके लिखिएगा कवयित्री के पुत्र का निधन हो गया है। यह उसकी व्यक्तिगत क्षति है। हो गया। कवयित्री के पुत्र का निधन हो गया है। यह उसकी व्यक्तिगत कवयित्री के पुत्र का निधन हो गया है। यह उसकी व्यक्तिगत क्षति है। क्षति माने नुकसान। यह उसकी व्यक्तिगत क्षति है। विश्व के अन्य लोग, चलिए लिखिएगा, विश्व के अन्य लोग हर्षित हैं। विश्व के अन्य लोग हर्षित हैं। हर्षित में होता है खुश। पोस्ट में लिख दीजिएगा खुश। सभी लोग हर्षित हैं। पोस्ट में लिख दीजिएगा खुश। हो गया। हर्षित हैं, पोस्ट में लिख दीजिएगा खुश। सभी दिशाओं में उल्लास है। सभी दिशाओं में उल्लास है। किंतु कवयित्री ने सभी दिशाओं में उल्लास है मतलब खुशी है। किंतु कवयित्री ने हो गया अपना पुत्र खो दिया है। किंतु कवयित्री ने अपना पुत्र खो दिया है, जिससे वह शोक विहल है। जिससे वह शोक विहल है। जिससे वह शोक विहल हो गया। अपनी असहमियत मनोदशा में वह बेटा के वापस आने की हो गया। असहमियत मनोदशा में वह बेटा के वापस आने की प्रति क्षण या प्रतीक्षा लिखिएगा, प्रति क्षण प्रतीक्षा करती है और नहीं लौट कर आने पर
वापस आने की प्रति क्षण यानी कि प्रत्येक समय प्रतीक्षा करती है और नहीं लौटकर आने पर निराश हो जाती है और नहीं लौटकर आने पर निराश हो जाती है। यानी कि माँ अपने बच्चों के लिए, यानी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, इसका पुत्र मर गया है। पता है, दुनिया भी जानती है कि मरा हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा 5 नंबर। पाँच नंबर लिखिएगा। माँ के लिए क्वेश्चन है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? थोड़ा तेजी में हाथ चलाओ सब ना, क्वेश्चन है अभी बहुत है इसमें, 9 गो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि आज इसको खत्म कर दें। लिखिएगा उत्तर में, माँ के लिए अपना मन समझाना, उत्तर में लिखिएगा, माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन है जब माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन है जब माँ अपना बेटा अचानक खो देती है। जब माँ अपना बेटा अचानक खो देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटा माँ का खिलौना होता है। खो देती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बेटा माँ का खिलौना होता है और माँ रात दिन की साथिन होती है। और माँ रात दिन की साथिन होती है। हो गया? और माँ रात दिन की साथिन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है? पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है, उसे उद्घाटित करें। उत्तर में लिखिएगा, छौना का अर्थ होता है हिरन। छौना का अर्थ होता है हिरन। उत्तर में बोल रहा है ना, छौना का अर्थ होता है हिरन, हाँ, आदि पशुओं का बच्चा। हिरन आदि पशुओं का बच्चा छौना का अर्थ होता है हिरन आदि पशुओं का बच्चा। पुत्र वियोग शीर्षक पशुओं का बच्चा। पुत्र वियोग शीर्षक
कविता में कवियत्री ने पुत्र वियोग शीर्षक क्या, कहाँ दिमाग रहता है सबका वो। पशुओं का बच्चा पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवियत्री ने छौना शब्द का प्रयोग, कवियत्री ने छौना शब्द का प्रयोग, छौना शब्द का प्रयोग अपनी बेटा के लिए किया है। अपने बेटा के लिए की है, लिखिएगा, अपने बेटा के लिए की है। हिरन अथवा बाघ शब्द का प्रयोग, हिरन अथवा बाघ शब्द का प्रयोग हिरन अथवा बाघ शब्द का प्रयोग अपनी बेटा के लिए किए। बाघ शब्द का प्रयोग अपनी बेटा के लिए की है। हिरन अथवा बाघ का बच्चा, हिरन अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला हो गया। हिरन अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है। बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है। बड़ा भोला तथा सुंदर दिखता है। अतः कवियत्री द्वारा अपने बेटे को, अतः कवियत्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे, कवियत्री द्वारा अपने बेटे को छौना कहने के पीछे यह विशेष अर्थ हो सकता है। यह विशेष अर्थ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। दोनों साइड से 7 आपका क्लियर हो गया। 13 पार्ट है वो। उसके बाद मात्र 6 को और है। कोशिश रहेगा कि अगले महीना तक हम फाइनल कर दें, यानी कि आपका हिंदी जुलाई चल रहा है ना, अगस्त तक फाइनल हो जाएगा। पूरी फाइनल क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव पूरी, और सोचिए कि सितंबर से यह आपका रिवीजन शुरू हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, क्योंकि पढ़ाने का झंझट खत्म हो जाएगा। समझाएंगे, सुनेंगे और टेस्ट कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है ना? क्या है कि अब आप लोग को आराम नहीं मिलेगा, अब पढ़ना है तो पढ़ना है। क्या है कि मेरा टारगेट है ऑल स्टूडेंट फिर से रिपीट कर देना। 2024 भी दिए, 2025 भी दिए, और कोशिश रहेगा कि 2026 भी दे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 7 नंबर में है, मर्म उद्घाटित करें। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। अगर आप लोग चाहिएगा तो इसको लिख भी सकते हैं, क्या है कि हम इसको पढ़ा दिए और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पर डाल दिए। अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखा देंगे। लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, प्रस्तुत पंक्ति
सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक सुभद्रा में लिखा था, सुबेदारा लिखा था, वो ये लिखाई। प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा सुभद्रा लिखा था, भद्रा भद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक पुत्र वियोग से ली गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक पुत्र वियोग से ली गई है। हो गया, पुत्र वियोग से ली गई है। इस पंक्ति में भाई तथा बहन अपने भाई को भुला सकता है। इस पंक्ति में भाई तथा बहन यानी बहन अपने भाई को भूल सकता है। भाई तथा बहन या बहन लिखो, अपने भाई को भूल सकता है। पिता अपने बेटे को भूल सकते हैं। पिता अपने बेटे को भूल सकते हैं, पर उसकी ममतामयी माँ पर उसकी ममतामयी माँ सदैव उसके पास रहती है। सदैव माने हमेशा अपने पुत्र के पास रहती है। गोद में लेकर मन बहलाती 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 है। उसको सुलाने के लिए लोरी गीत सुनाती है। उसे सुलाने के लिए छूट गया क्या? कहाँ से? क्या? उसके ममतामयी माँ जो हमेशा अपने पुत्र के पास रहती है, गोद में लेकर मन बहलाती है। उसको सुलाने के लिए लोरी गीत सुनाती है। उसे सुलाने के लिए लोरी गीत सुनाती है। वह माँ अपने बेटा को नहीं भूल सकती है। वह माँ अपने बेटा को नहीं भूल सकती है। वह माँ अपने बेटा को नहीं भूल सकती है। वह तो हमेशा एक सच्चे साथी के समान वह तो हमेशा एक सच्चे साथी के साथ या समान सच्चे साथी के समान उसके पास रहती है। उसके पास रहती है। हाँ, वह हमेशा एक सच्चे साथी के सच्चे साथी के समान उसके पास रहती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अतः वह बेटा की मौत के बाद अपने मन को कैसे समझावे। अतः वह बेटा की मौत के बाद अपने मन को कैसे समझावे। अपने मन को कैसे समझावे। चलिए 8 नंबर लिखिएगा। थोड़ा तेजी में लिखिए कि जल्दी खत्म भी हो जाए।
पुत्र वियोग कविता शीर्षक में पुत्र वियोग क्वेश्चन है, इसमें कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखना है। तो उत्तर में लिखिएगा पुत्र वियोग कविता शीर्षक में पुत्र वियोग, क्वेश्चन किताब से देख के लिख लेना 8 नंबर। पुत्र वियोग कविता शीर्षक में अपने बेटे की मौत के बाद पुत्र वियोग कविता शीर्षक में अपने बेटे की मौत के बाद, अपने बेटे की मौत के बाद उसकी शोकाकुल माँ, उसकी शोकाकुल माँ, उसकी शोकाकुल माँ के मन में उठने वाले, शोकाकुल माँ के मन में उठने वाले, शोकाकुल माने दुख से व्यस्त, और उसकी माँ के मन में उठने वाले अनेक निराशा, अनेक निराशाजनक तथा असहमियत विचार, तथा असहमियत विचार हो गया, तथा असहमियत विचार तथा उससे उपजी, तथा उससे उपजी विषादपूर्ण, विषादपूर्ण मन स्थिति, हाँ विषादपूर्ण मन स्थिति, हाँ को उद्घाटित किया गया है, मन स्थिति को उद्घाटित किया गया है। और उद्घाटित लिखिएगा, उद्घाटित किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिएगा कवयित्री अपने बेटे के लिए, देखिए कवयित्री अपने बेटे के आकस्मिक, लिखो पैराग्राफ चेंज करके, कवयित्री कवयित्री अपने बेटे के कवयित्री अपने बेटे के हुआ जा रहा है, कवयित्री अपने बेटे के आकस्मिक तथा, लिखेगा कवयित्री अपने बेटे के आकस्मिक निधन से, आकस्मिक निधन से मानसिक तौर पर अशांत है। कवयित्री अपने बेटे के आकस्मिक निधन से मानसिक तौर पर अशांत है, मानसिक तौर पर अशांत है। हो गया, मानसिक तौर पर अशांत है। एक माँ के हृदय में उठने वाली, एक माँ के हृदय में उठने वाली झंझावट, झंझावट, एक माँ के मन, हृदय में या मन में उठने वाली झंझावट, ऐसे लिखियो ना साहब, हो गया। एक माँ के मन में उठने वाली झंझावट कि वह स्वयं भूत भोगी है, कि वह स्वयं भूत भोगी है, कि वह स्वयं भूत भोगी है,
बेटा की मौत से कवित्री, लिखो ना तेजी में, ये को तो और बचले है। कवित्री विषाद के गहरे सदमे में डूब गई है। हो गया। वह स्वयं के भूतभोगी है। बेटा की मौत के कवित्री विषाद के गहरे सदमे में डूब गई है। विषाद के गहरे सदमे में डूब गई है, क्योंकि उसका प्यारा बेटा सदमे में डूब गई है, क्योंकि उसका प्यारा बेटा, हो गया, प्यारा बेटा अब उससे दूर चला गया है। प्यारा बेटा अब उससे दूर चला गया है, अर्थात मर गया है। दूर चला गया अर्थात मर गया है। चलिए लास्ट लिखिए तो नहीं फास्ट में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। आप अपने से भी लिख सकते हैं इसको, कि इस क्वेश्चन को पूरी पाठ को जब पढ़ लिए तो आपके मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार के भाव आपके मन में विचार हो रहा है। कि अगर किसी माँ का, ममतामयी माँ का अगर पुत्र उसकी आंखों के सामने अगर चला जाता है तो कितनी दर्द महसूस होती है। चलिए उत्तर में लिखिएगा। पुत्र वियोग कविता में, पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने अपने बेटा की मृत्यु तथा, पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने अपने बेटा की मृत्यु तथा उससे उपजे, पुत्र वियोग कविता में कवयित्री ने अपने बेटा की मृत्यु तथा उससे उपजे विवाद को अभिव्यक्त की है। उससे उपजे विवाद को अभिव्यक्त की है। विवाद को अभिव्यक्त की है। उसकी विरह वेदना, विरह मैंने अलगाव, विरह वेदना अतीत के पृष्ठों को, विरह वेदना अतीत के पृष्ठों को उलटते हुए विगत की स्मृतियों को दोहराना। विगत की स्मृतियों, विगत मैंने पीछे समय के, याद, या स्मृति मैंने याद, स्मृतियों को दोहराना। उसकी विरह वेदना अतीत के पृष्ठों को उलेटते हुए विगत की स्मृतियों को दोहराना लेखक के मन में करुणा विषाद की रेखा खींच देती है। करुणा माने दया, करुणा विषाद की रेखा, विषाद ऐसे लिखिएगा, करुणा विषाद की रेखा, करुणा विषाद की रेखा, करुणा विषाद की रेखा खींच देती है। उसकी भावनाएं
अनेक संवेदना प्रकट करती है। अनेक संवेदना प्रकट करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। मेरे मन भी कुछ इसी प्रकार के मेरे मन भी कुछ इसी प्रकार के मेरे मन भी कुछ इसी प्रकार के मनोभाव का आना, मन में लिख दीजिएगा, मेरे मन में भी कुछ इसी प्रकार के मनोभाव का आना स्वाभाविक है। मेरे मन में भी कुछ इसी प्रकार के मनोभाव का आना स्वाभाविक है। हो गया? इतना ही रहने दें, आप इतना ही रहने दीजिए, कुछ और हम इसमें समझा दे रहे हैं। आना स्वाभाविक है, किसका हृदय संवेदना से नहीं भर उठेगा। मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका मन इतनी बड़ी दर्द पीड़ा को सुन करके उसका मन विचलित नहीं होगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दर्द को देख करके और उसके बारे में कुछ नहीं बोले, तो संवेदना से नहीं भर उठेगा। एक माँ का अपने बेटे को दिन रात देखभाल करना, एक माँ जो होती है अपने बच्चे को दिन रात देखभाल करती है, और इतना करने के बाद जब बच्चा अगर अपने पास से दूर हट जाता है तो एक माँ के लिए दर्द भरी स्थिति से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि वह माँ कहीं भी रहती है तो अपने बच्चे को याद करती है या बच्चे को देखती है। तो देखभाल करना, बीमारी ठंड आदि से रक्षा के लिए उसे गोदी में खेलते या खिलाते रहना, स्वयं रात में जागकर उसे लोरी सुनाकर सुलाना, ये माँ के लिए सबसे बड़ी ममतामयी समय होती है। एक बच्चा जब नहीं सोता है तो रात में माँ बच्चों के नींद से सोती है और जगती है। यानी कि बच्चा जब नहीं सोता है तो माँ भी रात में जग करके उसको लोरी गा करके या जैसे भी हो पहले बच्चे को सुलाती है, और स्वयं रात में जागकर उसे लोरी सुनाकर सुलाना, अपने दाम्पत्य जीवन की खुशी को संतान पर केंद्रित करना। दाम्पत्य जीवन का मतलब होता है पति पत्नी के रिश्ते को एक साइड करके, माने उसको नकार करके बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना या बच्चों की खुशी के लिए अपने सब कुछ करना और संतान पर केंद्रित करना। अंत में नियति के कुचक्र की चपेट में बेटा की मौत हो जाने से इन सारी घटनाएं क्रमों से मानसिक रूप से अशांत हो गया। कौन? यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ जो स्थिति घटी हुई है वह किसी भी माँ के लिए करुणामयी जरूर होती है। या कोई व्यक्ति जब इतनी बड़ी अगर दुख भरी स्थिति को अगर सुनता है तो निश्चित है कि उसको भी दर्द का एहसास जरूर हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सब के बारे में सिर्फ माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। यह पाठ भी आपका खत्म हो गया।